ये आपके पास कलेक्शन सेंटर है या फिर आप जोनल है या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। मान लीजिए आज क्या रेट है, सुविधा केंद्र का क्या रेट है आज 12,667, ठीक है। ये अपना आज रेट है, तो उसमें से जीएसटी चली गई 11,000 रुपये शुद्ध बचे, जो हम संस्था को दिए बिना जीएसटी के, जो हमने दिए 11,000 दिए, उसमें से सबसे ऊपर जो है नेशनल, इसको कितना जाएगा 500, नेशनल को कितना जाएगा 500 जाएगा स्टेट को, 500 जाएगा जोनल को, और कलेक्शन सेंटर वाले को जाएगा 1,000। कितना जाएगा 1,000। और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर में जाएगा 500। अब अगर एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट में 4 तो 125 से 125 उन चारों में बढ़ जाएगा। और कलेक्शन सेंटर मान लीजिए कि उज्जैन का, रतलाम का, शाजापुर का, आगर का, नहीं कुछ अपन एक जिले की बात कर लें। अगर मान लीजिए आपके शकुंतला दीदी के शाजापुर जिले की बात करें और शाजापुर जिले में इनने 300-400 सुविधा केंद्र खुलवा दिए, तो प्रत्येक से 1,000 आया, कितने हो गए 4 लाख। वो तो सूखे हैं, वो जीवनदान में नहीं डालेंगे, वो अकाउंट में आएगा, बैंक अकाउंट, पूरे के पूरे बैंक अकाउंट में आएंगे। वो कहीं पे नहीं आपको बैलेंस वॉलेट या एक्टिवेशन वॉलेट में से कहीं नहीं जाएंगे। तो 4 लाख रुपए आपको ये मिले। अब जो 400 सुविधा केंद्र खोले हैं जिन्होंने पैसे दे देके, वो क्या बैठने के लिए खोले क्या? उनने क्या करा है, कमाने के लिए सुविधा केंद्र खोले हैं। तो कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? काम करेंगे। वो 400 ने अगर काम किया है तो शकुंतला दीदी को हर महीने 1 लाख रुपया आएगा। सुविधा केंद्र ने अगर काम किया है, अगर 1,000 रुपये रोज का भी काम किया है, तो शकुंतला दीदी को हर महीने 1 लाख रुपया आना ही है। इतना कमीशन जितना बनेगा, वो चाहे किसी की टीम में है। अगर जो कलेक्शन सेंटर जिसने लिया है ओपीसी, जिसके लिए मैंने आपको कलेक्शन सेंटर दिलवाया है, कलेक्शन सेंटर की बात कर रहा हूं, चाहे किसी की भी टीम में हो, लेकिन कमीशन किसको आएगा? जो कलेक्शन सेंटर जिसके पास है। यहाँ पे आप टीम माइंड में नहीं रखेंगे। तो जिसके पास कलेक्शन सेंटर है, अपने आप को मान लें कि हम करोड़पति हैं, कि आज नहीं तो 2028 तक आपके अकाउंट में जीवनदान के मार्फत कम से कम 1 करोड़ रुपया आना है। ये मजाक नहीं है, हकीकत है, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है किराने का, आप सोच भी नहीं सकते। आप अपने मोहल्ले में, अपने गांव में जहां भी आप रहते हैं, किसी किराना व्यापारी की हिस्ट्री देखो आप, 15 से 20 साल में कहां से कहां गया है। किसी भी किराने व्यापारी की हिस्ट्री निकाल के देख लो कि उसने 20 साल अगर किराने की दुकान डाली है तो कहां से कहां पहुंचा है। बहुत बड़ा मार्केटिंग होने वाला सिस्टम है। और आपके पास में ग्राहक ऑटोमेटिक आएंगे, आपको ग्राहक ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। और एक और चीज बताऊंगे, जो मेरे सुनीता शर्मा जी से बात हुई है, उन्होंने बोला है, बोले शर्मा जी 70% माल हमारा रहेगा, 30% आपका रहेगा। अगर आप कोई भी व्यक्ति इतने लोगों में से अगर अपना खुद का भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हो, कोई सा भी प्रोडक्ट है ना, तो उसको पूरे भारत में बिकवाने की गारंटी देनी है। अगर आपने बिल्कुल आप पैकिंग करवाओ, उसकी ग्रेडिंग करवाओ, ग्रेडिंग करने के बाद में उसकी टेस्टिंग करवाओ कि वो जैविक है या केमिकल वाले हैं, मैं अच्छे भाव पर उपलब्ध पहुंचूं पूरे भारत में, वो ट्रकों से बेचना आना। अगर कोई बहन अगर पापड़ बनाती हो, है ना, कोई बड़ी बनाती हो, कोई अचार बनाती हो, या जो भी आपको याद है या सीख सकते हो, आप अपना प्रोडक्ट बना बेचे, हमगे उसको, ठीक है, हम बेचेंगे उसको। तो यहाँ पे ये जो एक जो हुजूम बैठा है अपना जीवनदान का, ये कोई व्यापार के लिए नहीं बैठा है, परिवार के लिए बैठा है, एक दूसरे की मदद के लिए बैठा है, ठीक है। तो 30% सामान अपने होंगे इसके ऊपर। और पूरे भारत का क्या लक्ष्य है सुविधा केंद्र का?
अभी जो बता रहे हो 10,000 सुविधा केंद्र खोलने का लक्ष्य है। अब 10,000 अगर किराने की दुकान खुलती है तो आप प्रोडक्ट बना के थक जाओगे, पहुंचा नहीं पाओगे, इतने प्रोडक्ट जाएंगे और इतना आपको मार्जिन मिलेगा। आप कुछ भी कर सकते हो। और एक और भी कुछ जानना चाहते हो? एक और चीज बताऊं मैं बोलनी आपको कि जिस व्यक्ति ने जेडीजी पे पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया? जेडीजी पे, तो इन सबसे ज्यादा उधर से कमाएगा, इन सबसे ज्यादा उधर से कमाएगा। लेकिन सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। पता तो सभी को है पैसा यहाँ से आता है, सबको पता है कि पैसा यहाँ से आता है, लेकिन करे कौन, सीखे कौन? तो सबसे ज्यादा पैसे कमाने की चीज होता है वो सबसे सस्ती है, ना तो 51,000 रुपये लगते हैं ना 11,000 लगते हैं, मात्र 236 रुपये से आपका काम कर सकता है अगर करा तो। देखना उसकी